Hello guys, so today's our topic is Plasmodium. So basically Plasmodium है क्या? Plasmodium is a protozoal parasite which comes under the phylum Protozoa and causes disease malaria. Malaria disease को cause करता है. हम सब ने मलेरिया के बारे में सुना है, बट मलेरिया की जो होल साइकिल प्रोसेस है वो कैसे होती है, मतलब मलेरिया कैसे होता है हमें प्रोसेस नहीं पता ना. मोस्टली लोगों को पता है कि किसी मॉस्किटो के थ्रू होता है. कौन सी मॉस्किटो के थ्रू होता है? देखो, आपको मैं पूरी मलेरिया साइकिल यहाँ पे बताऊंगी, बस वीडियो एंड तक देखो. क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है ना, उसकी कई सारी नोन स्पीसीज हैं, बट उनमें से पॉपुलर ऐसी 4 स्पीसीज है जो कि मलेरिया कॉज करती हैं. फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड इज प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम ओवियल. यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है ये मोस्ट हैजार्डस है एंड डेथ पॉइंट तक भी जा सकता है, बट हमें यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में पढ़ना है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये डाइजेनेटिक है. डाइजेनेटिक मतलब 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है. कौन से 2 होस्ट? एक तो मैन एंड दूसरा इज मॉस्किटो. Whenever I talk about मॉस्किटो ना, यहाँ पर मलेरिया की प्रोसेस में, तो वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही होगी, बिकॉज मलेरिया जो है ये ट्रांसफर करने का काम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही करती है. मेल मॉस्किटोज इसमें इन्वॉल्व नहीं होते. तो यहाँ पर जब भी पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम के वो मैन की बॉडी में होंगे तो वो असेक्सुअल साइकिल को परफॉर्म करेंगे, और मैन की बॉडी में वो आरबीसी सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में और लीवर सेल्स में स्टे करेंगे, लिव करेंगे. और जब भी वो मॉस्किटो की बॉडी में होंगे, मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस की बॉडी में होंगे, तो वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में लिव करेंगे और उसके एलिमेंट्री कैनल में लिव करेंगे, स्टे करेंगे. एंड इसमें फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में वो अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल परफॉर्म करेंगे. ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ गया. अब आगे यहाँ से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है. इनिशियल स्टेज में समझना थोड़ा नहीं समझता है, बट अगर आप कंटिन्यूशन में इस वीडियो को देखोगे तो आई विल गारंटी दैट मेक श्योर कि मैं आपको समझा पाऊंगी. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनो. हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा कॉमेडी करके भी समझाने की कोशिश करूँगी. तो अभी हम अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं. कैसी लाइफ साइकिल होती है? देखो, कोई रामू नाम का लड़का है जिसको मलेरिया हो गया है. भाई साहब, उसको मलेरिया हो गया है. अब कैसा? उसके एरिया में मच्छर बहुत है यार, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. रामू को मलेरिया हो गया है. अब कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आई. अब उसको बेचारे को ऑलरेडी मलेरिया हो गया है, ये उसको और पेन दे रही है, तो ये जाके रामू को बाइट करेगी. रामू के बॉडी में जो ब्लड है ये फीमेल एनोफिलिस सक करेगी. ठीक है, रामू के ब्लड में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के पैरासाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो जो पैरासाइट्स होंगे वो अब फीमेल एनोफिलिस की बॉडी में चले जाएंगे. जितना वो ब्लड कैरी कर सकती है उतना वो करेगी, और रामू के ब्लड में जो भी पैरासाइट्स है, स्पोरोजोइड्स है, वो अपने बॉडी में लेगी, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहेंगे. फिर आफ्टर दैट अब ये जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या करेगी? मस्त घूमेगी आराम से जब तक उसका मन नहीं भरता. भाई कोई तो भी बंदा है जो एकदम हेल्दी है, फिट है, इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने क्या किया? उस बंदे को जाके बाइट कर दिया, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को. रामू को तो किया ही था बाइट, लेकिन उसमें ऑलरेडी मलेरिया था, बट अब इसने नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर दिया. अब कैसा? देखो, हम मॉस्किटो 1 की बात कर रहे हैं, समझ लो ये भाभी 1 है, मॉस्किटो 1, फीमेल एनोफिलिस 1, जिसने रामू का ब्लड सक किया. अब ये भाभी 1 ने क्या किया? मॉस्किटो 1 ने अभी किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर दिया, है कि नहीं? बेचारा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, उसके बॉडी में इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने जो ब्लड रामू से सक किया था वो इसमें डाल दिया. रामू के ब्लड में पैरासाइट्स थे पहले से, किसके? प्लाज्मोडियम के. ठीक है, स्पोरोजोइड्स भी बोल सकते हो आप उन्हें. बेचारे वो नॉन इन्फेक्टेड फिट और नॉर्मल पर्सन की बॉडी में चले गए ना. ठीक है, अब वो स्पोरोजोइड्स नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में चले गए,
अब वो स्पोरोसॉइड्स जो है, अब यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है कि वो स्पोरोसॉइड्स उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में कैसे स्टे करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। तो स्पोरोसॉइड्स का जो सबसे मेन टारगेट रहेगा वो जाएंगे उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो शिजॉन्ट्स में कन्वर्ट होंगे, वो मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे, एंड आफ्टर दैट वो उनका टारगेट रहेगा कि वो उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की आरबीसी को रप्चर करे, रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करे। भाई साहब, ठीक है, अब ये स्पोरोजॉइड्स का काम है कि वो आरबीसी को रप्चर करेंगे। अब उन्होंने आरबीसी को भी रप्चर कर दिया उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में। देन आफ्टर दैट वो ट्रोफोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे, ट्रोफोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे। अब समझ लो कि कोई तो भी मजदूर है, 10 मजदूर हैं जिनको हमने ट्रोफोजॉइड्स बोल दिया। अब उनमें से 5 बोलते हैं कि नहीं भाई हमको स्टिल आरबीसी को ही रप्चर करना है, उसमें से 5 बोलते हैं कि हमको कुछ नया काम चाहिए, हम गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। ट्रोफोजॉइड्स बने, ट्रोफोजॉइड्स 2 पार्ट में डिवाइड हुए, एक तो है जिन्होंने स्टिल आरबीसी को रप्चर करना स्टार्ट रखा, और दूसरे है जिन्होंने गैमेटोफाइट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो पैरासाइट्स है, ट्रोफोजॉइड्स हैं, उन्होंने जो गैमेटोफाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, वो क्या करेंगे, गैमेटोफाइट अनदर कॉलोनीज बनाएंगे, स्पोरोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे, पैरासाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब कोई आई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसको हमने भाभी 2 बोल दिया, ठीक है, वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो 2 जो है उसने क्या किया कि इस पर्सन को बाइट कर लिया, जो अभी पहले तो नॉन इन्फेक्टेड था, फिर मॉस्किटो 1 ने, भाभी 1 ने उसे बाइट किया, उसमें रामू के पूरे जो ब्लड पैरासाइट्स है, ब्लड में प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स है, वो ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पूरा मलेरिया से मतलब ये हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब कोई आई, फिर से एक और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आई, उसने इस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर दिया जो कि अभी इन्फेक्टेड है मलेरिया से, और इसने इसके गैमेटोफाइट्स को अपने अंदर ले लिया, जो अभी गैमेटोफाइट्स बने थे, स्पोरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो गए ऑलमोस्ट। फिर से उसके गैमेटोफाइट जो है ये न्यू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बॉडी में चले जाएंगे, भाभी 2 की बॉडी में चले जाएंगे। भाभी 2 जो है ये दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी। भाई ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, यही तो लाइफ साइकिल है मलेरिया की। देखो, अगर आपको नहीं समझा है तो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। रामू था, रामू मलेरिया इन्फेक्टेड था, उसके बाद क्या हुआ, भाभी 1 आई, फीमेल मॉस्किटो 1 आई, मॉस्किटो 1 ने क्या किया, रामू को बाइट कर लिया। रामू के बॉडी में जितने भी ब्लड पैरासाइट्स थे प्लाज्मोडियम के, वो अब मॉस्किटो 1 की बॉडी में चले गए। मॉस्किटो 1 ने किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया। आफ्टर दैट वो स्पोरोजॉइड जो है, जो रामू की बॉडी से आए हैं, उसके ब्लड से आए हैं, जो अभी फीमेल 1 ने ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, वो अभी क्या करेंगे, लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे स्पोरोजॉइड्स, ठीक है, किसकी बॉडी के अंदर, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर। सबसे पहला टारगेट उनका ये रहेगा कि वो लिवर सेल को डैमेज करेंगे, लिवर सेल्स में जाएंगे, लिवर सेल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, शिजॉन्ट्स बनाएंगे, मीरोजॉइड्स बनाएंगे, आरबीसी को रप्चर करेंगे, ठीक है। आरबीसी को रप्चर करने के बाद वो ट्रोफोजॉइड्स बनाएंगे। ट्रोफोजॉइड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, मजदूर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ ट्रोफोजॉइड जो है स्टिल आरबीसी को रप्चर करना स्टार्ट रखेंगे, कुछ ट्रोफोजॉइड जो है गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। गैमेटोफाइट्स बनने के बाद कॉलोनीज बनेगी, फिर से पैरासाइट्स और स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। देन कोई दूसरी फीमेल मॉस्किटो आएगी, भाभी 2 आएगी, और इस पर्सन को, जो कि नॉन इन्फेक्टेड था बट अभी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गया, इसको बाइट कर लेगी, और इसके अंदर का जो ब्लड है वो जाके किसी और दूसरे नॉन इन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी। दैट्स इट, इतनी ही है मलेरियल साइकिल, बस हार्ड नहीं है भाई। अगर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से पॉज करके वीडियो को और सुनो ना, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।